हेलो वेंशन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहान घर आने के बाद जहान के पापा जहान को बहुत डांटते हैं। मिस्टर शाओ जहान से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग घर में ही जारी रखेगी और इबो उससे घर में ट्रेनिंग देगा और जहान को भी अपने पापा की बात माननी पड़ती है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। एक वीक पूरा हो चुका था, जहान के पैर भी ठीक हो गए थे और वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया। उसका फाइनल सेमेस्टर शुरू हो गया है, लेकिन वीकेंड के दौरान वो इबो के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखेगा। जहान, तुम कहाँ हो? तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? जीली लिविंग रूम के बीच में बुके पकड़े हुए जहान का आने का इंतजार करते हुए उसे आवाज देता है ताकि वे दोनों एक साथ कॉलेज जा सके। ओ जीली, चलो चलते हैं, हमें फिर से देर हो रही है। जहान तेजी से जीली के पास से गुजरते हुए शू रैक की ओर जाता है। जीली अभी भी उन फूलों को और जहान को घूर रहा था। जहान, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए है, जीली ने कहा। जहान, जो अपने शूज पहन रहा था, वो रुक गया और उसने जीली की ओर देखा। जीली, तुमने अभी अभी क्या कहा? जहान ने अपने आईब्रोज ऊपर उठाते हुए पूछा। जहान, मैंने कहा कि ये फ्लावर्स आपके लिए है। तुम्हारे नीचे आने से पहले ही ये फ्लावर्स डिलीवर हो गए, जीली ने जहान को देखते हुए जवाब दिया। जीली की बात सुनकर जहान उसके पास गया और उसने फ्लावर में से एक कार्ड निकाला और एक्साइटेड होकर उसे खोला। शाओचान, आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा। आई होप आप ठीक होंगे और हमेशा अपना ख्याल रखना। आपका आईपी। जहान ने वो नोट रीड करते हुए अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। अब ये आईपी कौन है और मुझे इस तरह से फ्लावर क्यों भेज रहा है? जहान ने कहा और उसने जीली के हाथ में से वो फ्लावर ले लिए और उस फ्लावर को स्मेल करने लगा। उसने बुके के उन फ्लावर्स को चेक किया कि वो किस टाइप के फ्लावर है। ठीक है, तो वो एक अच्छा आदमी होगा और वो सच में ब्यूटीफुल फ्लावर्स को चूज करना जानता है। जहान ने कहा। उस बुके में पेरू लिली, ट्यूलिप और रोज ये फ्लावर मिक्स थे। जहान ने उस फ्लावर को तब स्मेल करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि जीली बहुत शांत है। जीली जो अपने विचारों में खो गया था। जहान ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारी जिससे जीली अपने डे ड्रीम से बाहर आया। जहान, क्या ये आईपी मैन है? ओ माय गॉड, आईपी मैन! हाँ, ये बिल्कुल सही है, जीली ने एक्साइटेड होकर अपनी उंगली ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे वो जहान को इशारों से कुछ समझाना चाहता हो। जहान ने अब उसकी गर्दन पर और एक तमाचा मारा। अरे, तुम किस बारे में बकबक कर रहे हो? जहान ने जीली से पूछा, जो स्मैक मारने की वजह से अपनी गर्दन को खरोच रहा है। जहान, मैं बस खुश हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपना जवाब मिल गया कि ये फ्लावर तुम्हें किसने भेजे, जीली ने कहा और उसने गलत गेस लगाने पर एक और स्मैक से बचने के लिए जहान से कुछ कदम पीछे हो गया। तो जीली, आप गेस कर रहे हैं ये पर्सन कौन है? जहान ने कहा और उसने जीली को गौर से देखा जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। जहान, क्या ये मैंने नहीं कहा कि यह आईपी मैन है? उसने आईपी सही कहा था ना, जीली ने कहा और वो एक कदम पीछे हो गया। उसने देखा कि जहान का चेहरा एक ऐसे पर्सन में चेंज हो रहा है जो किसी भी समय अपने सामने वाले पर्सन को मारना चाहता हो। जीली! जहान ने चिल्लाते हुए जीली का नाम लिया। जहान की आवाज न केवल लिविंग रूम में बल्कि हवेली के कोने कोने में गूंज रही थी, जिससे जीली जितना बाहर तेजी से भाग सकता था वो भाग गया। जहान ने भी उस फ्लावर को सोफे पर फेंक दिया और वो भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन जब वो गैरेज में मुड़ने ही वाला था तो वो किसी से टकरा गया। वो गिरने ही वाला था, लेकिन उसे लगा कि उसकी कमर पर लिपटा हुआ एक हाथ उसे गिरने से रोक रहा है। जहान जब नीचे गिरने वाला था तब उसने सबकॉन्शियसली अपनी आंखें बंद कर ली। वो ये नहीं देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जहान के हाथ हवा में लटके हुए थे और उसकी बॉडी भी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो तैर रहा हो। कुछ देर के बाद जहान ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो हवा में चल रहा है। ओ नो, क्या मैं सच में मर गया? क्या मैं अब स्वर्ग में हूँ?
और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। जहान ने अपने मन में सोचा। उसने अपनी कई बार पलकें झपकाई, ये महसूस करने के लिए कि कोई तो उसे ले जा रहा है। उसने देखा कि ईबो उसे अपने कंधे पर एक चावल के बैग की तरह ले जा रहा है और वे कार की ओर चल रहा है। सब कुछ पता चलने पर उसने अपने बॉडी को हिलाया और चिल्लाने लगा, ईबो मुझे अभी के अभी नीचे रख दो। जहान ने चिल्लाते हुए कहा। ईबो के द्वारा उठाए जाने पर वो अपनी शर्मिंदगी से चिल्लाया। जहान को अपना चेहरा गर्म होते हुए महसूस होने लगा। अगर उसने आईने में खुद को देखा तो उससे यकीन है कि वो टमाटर की तरह लाल हो गया था। फिर ईबो ने जहान को कार के सीट पर बैठा दिया। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, हमें पहले से ही जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, ईबो ने कहा और उसने उसके सामने रुककर सीट बेल्ट बांधने का इंतजार कर रहा था। जब ईबो ने देखा कि जहान अपनी सीट बेल्ट नहीं बांध रहा है तो ईबो ने सीट बेल्ट बांधने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और इसकी वजह से उन दोनों के चेहरे काफी क्लोज आ गए। जहान ने अपनी गर्दन पर ईबो की गर्म सांसों को महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे अंदर से अलग ही फीलिंग आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी सांसें भी तेज होने लगी और जहान की ये सारी हरकतें ईबो के नजर में आ गई। फिर ईबो ने जहान के चेहरे पर एक नजर डाली और ड्राइवर सीट की ओर चला गया। ईबो के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जिसकी वजह से वो और भी हैंडसम लग रहा था। एक और वीक बीत चुका था और ये वीकेंड था। इस वीकेंड में जहान के लिए कोई भी पार्टी या हैंगआउट नहीं था क्योंकि वो ईबो के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखने वाला था। जैसे ही वीकेंड की सुबह सुबह शाओ हवेली के पीछे लॉन में वे दोनों हाँप रहे थे और अपनी सांसों का पीछा कर रहे थे जब जहान और ईबो मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के कुछ सेट के बाद ईबो ने उससे आराम करने के लिए कहा। जहान पास वाली एक मेज पर गया और उसने अपनी पानी की बोतल पकड़ ली और प्यास बुझाने के लिए पानी पिया। जैसे ही जहान ने एक बड़ा घूंट लिया तो उसका एडम का शेप ऊपर और नीचे हो गया, जिससे ईबो पागल हो गया। जब जहान को लगा कि कोई उसे घूर रहा है तो उसने अपनी पानी की बोतल नीचे रखी और ईबो की ओर देखा। ईबो जो उसे खाने की तरह घूर रहा था। क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? जहान ने ईबो को देखकर चुलबुली स्माइल के साथ पूछा। जहान उसे सिर्फ परेशान करना चाहता था। नहीं, कुछ भी नहीं, ईबो ने पीछे हटते हुए कहा जब उसने देखा कि जहान धीरे धीरे स्माइल के साथ उसकी ओर चल रहा है, जिसे देखकर ईबो का दिल धड़क रहा था और वो बाहर आना चाहता था। तो ईबो, हम इसके बाद क्या करने वाले हैं? जहान ने ईबो से कुछ कदम दूर रुकने के बाद पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। जहान बस ईबो को चिढ़ाने का एंजॉय ले रहा था। उसके बाद ईबो मेज के बगल में लकड़ी की बेंच पर गया और उसने लगभग 71 सेंटीमीटर या 28 इंच लंबी छड़ी ली। ये छड़ी रतन से बनी होती है और इसे एरनेस या एक्रिमा कहा जाता है। ये छड़ी मार्शल आर्ट्स और वेपनरी आर्ट इन दोनों में शामिल है, ईबो ने कहा। जैसे ही उसने उस छड़ी को ले लिया, उसने कोई भी इशारा दिए बिना सीधे जहान के पेट पर मारी। इसकी वजह से जहान दर्द में कर्रा उठा। जहान ने अपना पेट पकड़कर उसने ईबो की ओर गुस्से से देखा। जहान ने उसकी ओर एक डेथ ग्लेयर फेंकी, लेकिन इससे पहले कि जहान गुस्से से कुछ बोल पाता, उसके पहले ही ईबो बोलने लगा। मुसीबत के समय आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। जब आप मुसीबत में पड़ेंगे तब आप न केवल आपकी आंखों को बल्कि आपके ब्रेन और आपके बॉडी को भी काम करना पड़ता है और आपको हर उस चीज के प्रति चौकस रहना होगा जो आपको घेरे हुए है। और अभी जब मैंने तुम्हारी ओर छड़ी फेंकी थी तब ये क्लियर हो गया कि तुम अपने माइंड से स्टेबल नहीं थे और तुम्हारा ट्रेनिंग पर कोई भी फोकस नहीं था। अगर आपका ट्रेनिंग पर फोकस होता तो आप इस छड़ी को आसानी से चकमा दे सकते थे और इस वजह से आपने खुद को सेव भी कर लिया होता। ईबो ने उस छड़ी को पकड़े हुए और अपनी दूसरी हथेली पर मारते हुए और जहान के आगे पीछे चलते हुए कहा। ये व्यू ऐसा लग रहा था कि एक टीचर एक स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा हो। जहान ने फिर उस रतन छड़ी को जमीन से उठाया और ईबो जो कुछ भी उसे सिखाने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कर लिया ताकि वो सीख सके कि इसका यूज कैसे करना है। जहान, इस बात को याद रखो, इस तरह की मार्शल आर्ट्स में आप केवल हथियार का यूज नहीं कर सकते बल्कि आपको हथियार के साथ आपके दूसरे हाथ भी यूज करने होंगे, जो टेक्निक्स में आपको बाद में सिखाऊंगा। ये कहने के बाद ईबो ने जल्दी से जहान पर हमला करने के लिए अपने अर्निस का यूज किया।
जिस हमले को जहान ने सक्सेसफुली अपनी छड़ी से रोक लिया, लेकिन ईबो ने उस पर हमला करने के लिए अपने हाथों का भी यूज किया और उसने जहान के गर्दन के चारों ओर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। जब ईबो ने उसे पकड़ लिया तब जहान ने अपना फोकस खो दिया, क्योंकि ईबो की गर्म सांसों को वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। ये महसूस करते हुए जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जहान, मैंने तुम्हें कंसंट्रेट करने के लिए कहा था, ईबो ने अपनी हस्की और ऑलमोस्ट इरोटिक वॉइस में कहा। ये कहते हुए ईबो के लिप्स जहान के गर्दन को छू जाते हैं, जिसकी वजह से जहान ने अपनी आंखें खोली और वो वापस अपने होश में आ गया। जहान ने वार्निंग दिए बिना अपने अर्नेस का यूज करते हुए बिना किसी तैयारी के साथ ईबो के पेट पर वार किया और इसी वजह से ईबो ने उसे अचानक छोड़ दिया। जहान ने एक विक्टोरियस स्माइल की जब उसने ईबो को अपना पेट पकड़ते हुए और दर्द में देखा। जहान, आप सच में एक तेजी से सीखने वाले हो और आपने आज सच में बहुत अच्छा काम किया। ईबो ने पानी पीने के लिए मेज पर जाते हुए कहा। अगर कोई भी ईबो की बातें सुन सकता है तो वो आसानी से कह सकता है कि ईबो सिर्फ जहान की तारीफ ही नहीं कर रहा, बल्कि वो प्राउड के साथ कह रहा है। ठीक है, शायद ये इसीलिए है क्योंकि आप भी एक अच्छे टीचर है और इसीलिए मैं जल्दी से सीख गया। जहान ने भी ईबो का पीछा करते हुए और मेज पर बैठते हुए कहा। सुबह की सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश में फैल रही थी। इसकी वजह से रात का अंधेरा दूर हो रहा था। जहान, तभी किसी ने जहान को आवाज दी। जहान और ईबो ये देखने के लिए मुड़ गए कि कौन बुला रहा है। वहाँ उन्होंने जिली को कान से कान तक स्माइल के साथ शुओ चेंग के साथ चलते हुए देखा। ओ शुओ चेंग, तुम सुबह इतनी जल्दी यहाँ क्यों आए? क्या तुम मुझे इतने याद कर रहे थे? जहान ने एक टॉवेल के साथ अपना पसीना पोंछते हुए कहा। तभी अचानक जहान की नजर शुओ चेंग के हाथों में उन फ्लावर्स पर पड़ी। वाओ, ये फ्लावर्स, ये तुमने किसने दिया? क्या ये जोई मेंग ने दिया? जहान ने शुओ चेंग को चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि शुओ चेंग का जोई मेंग पर क्रश था। तुम सच में बहुत स्टूपिड हो। ये फ्लावर्स मेरे लिए नहीं है। बस जब मैं अंदर आ रहा था तो एक आदमी ये फ्लावर देने के लिए आया था, शुओ चेंग ने कहा और उसने उस फ्लावर को जहान को सौंप दिया। जबकि दूसरी ओर ईबो अपना सामान ठीक करते हुए उनकी बातचीत को सुन रहा था। उसके बाद जहान ने उस बुके में से एक कार्ड को निकाला और जैसे जहान को उम्मीद थी, ये बुके फिर से उसी पर्सन से आया था जैसे जिली के अनुसार ये आईपी मैन था। जहान ने वो नोट ओपन किया और उसे रीड करने लगा। आपका वीकेंड अच्छा जाए और वीकेंड को एंजॉय करो, आपका आईपी। छोटे से नोट को रीड करने के बाद जहान की भौहें तन गई। उसके होठ थपथपाने लगे और वो कुछ सोचने लगा। ऐसे बुके भेजने वाला ये आईपी पर्सन कौन है? ये भेजने वाली कोई लड़की भी हो सकती है, या हो सकता है कि कॉलेज में से कोई हो, या बाहर से भी कोई हो सकता है। जहान अपने मन में सोचने लगा। ये सब जाने दो, वैसे आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मिस्टीरियस क्रिएचर कौन है जो आपको फ्लावर्स भेज रहा है? शुओ चेंग ने पूछा। ये कोई भी मिस्टीरियस क्रिएचर नहीं है, ये तो बस एक सेंडर है जो फ्लावर्स को भेज रहा है। जहान ने शुओ चेंग का जवाब देते हुए कहा। मुझे एक आइडिया आ गया है। कुछ सोचते हुए जिली हवा में उछल पड़ा। शुओ चेंग और जहान जिली के करीब आए क्योंकि वे एक्साइटेड थे कि जिली के दिमाग में क्या आइडिया आ गया है। ये मिस्टीरियस सेंडर कौन है, ये जानने के लिए हम ईबोगा की हेल्प क्यों नहीं मांगते? जिली ने उन दोनों के कान में फुसफुसाया। जिली के थॉट सुनकर जहान की आंखें फैल गई। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और एक यूनियन में ईबो की ओर गौर से देखने लगे। जिस तरह से ये 3 इडियट्स उसे देख रहे थे, उसे देखकर ईबो हैरान हो गया। ईबो जानता है कि जब ये 3 इडियट्स एक साथ होते हैं तो कितने शरारती हो सकते हैं। क्या बात है? ईबो ने उनसे कोल्ड से पूछा। जहान ने उन फ्लावर्स को टेबल पर रख दिया और अपना गला साफ करने का नाटक किया। फिर वो धीरे धीरे ईबो की ओर बढ़ता गया। फिर उसने अपनी चीन को रफ करते हुए अपनी बनी दांत दिखाते हुए स्माइल करने लगा। जहान को अपने इतने करीब देखकर ईबो ने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। जहान की सेंट की वजह से ईबो की बॉडी अकड़ गई। जहान की सेंट उसे पूरी तरह से पागल कर रही थी। वैंगीबो, क्योंकि तुम मेरा प्रोटेक्शन करने का काम कर रहे हो तो शायद तुम मुझे उस पर्सन को खोजने में मेरी हेल्प कर सकते हो जो मुझे ये फ्लावर्स भेज रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये मिस्टीरियस सेंडर कौन है इसके बारे में तुम ढूंढ लो।
जैन ने सीधे ईबो से बात की। ठीक है, ये मैं करूँगा, ईबो ने कहा और वो वहाँ से जाने लगा। जैन, क्या आपको लगता है कि वो ऐसा काम करेगा? शो चेंग ने कहा, क्योंकि ईबो की रिस्पॉन्स से वो अभी भी श्योर नहीं था। बेशक शो चेंग वो करेगा। उसे मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए पहले ये चेक करना होगा कि ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है जो मुझे फ्लावर्स भेज रहा है, और हम नहीं जानते कि ये एक हंटर भी हो सकता है जो मुझे चोट पहुंचाने का प्लान बना रहा है। जैन ने हंसते हुए कहा, वैसे शो चेंग, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? जैन ने पूछा। जैन की बातें सुनकर शो चेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आ नहीं सकता? शो चेंग ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। जैन ने कहा और उसने अपने लिप्स को पाउट किया। लेकिन चेंग, मैं इस वीकेंड के दौरान बाहर नहीं जा सकता। जब मैं चुपके से बाहर जाने का प्लान बना रहा होता हूँ, तब ईबो रात में चोर की तरह अचानक मेरे सामने आ जाता है। जैन ने कहा, हाँ ये बात सही है, पिछली रात उसने हमें फिर से पकड़ लिया जब हमने आप लोगों से मिलने के लिए चुपके से बाहर निकलने की कोशिश की थी, और तब मेरे पिताजी ने बिना रुके बड़बड़ाते हुए मुझे बेकार ब्रेकफास्ट करने के लिए दिया था, और तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से वो खाया था। जीली ने उनकी बातचीत में शामिल होते हुए कहा, ब्रेकफास्ट की बात सुनकर अब सच में मुझे भूख लगी है, चलो अंदर चलते हैं। जैन ने उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा। दूसरी तरफ ईबो वहाँ से निकलते ही अपने रूम में शावर लेने के लिए चला गया। शावर के नीचे खड़े होते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने गर्म पानी से अपने बॉडी को रिलैक्स किया। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन को ढूंढ लो जो मुझे ये फ्लावर्स भेज रहा है। जैन ने जो उसे करने के लिए कहा था वो अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा है। यही सब सोचते हुए उसने दोनों हाथ से अपना फेस रफ किया। फिर उसने अपने गीले बालों पर हाथ फेरते हुए उन्हें पीछे कर लिया। फिर उसके बाद उसने अपना फेस ऊपर उठाया और पानी को सीधे फेस पर गिरने दिया। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? गाइस, आपको क्या लगता है ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है जो जैन को फ्लावर्स सेंड कर रहा है और वो नोट में अपना नाम आईपी लिख रहा है? क्या आप सब लोग बता सकते हैं कि ये आईपी कौन है? गाइस, अगर आपको पता है कि ये आईपी कौन है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।